एक एक टहना उसका एक एक पेड़ के जितने था। एक बार उस जंगल में दो लकड़हारे आते हैं और वो उस पेड़ का चयन करते हैं कि आज इस पेड़ की लकड़ी को काट करके शहर में जाकर के बेचेंगे। लेकिन जैसे ही वो दोनों लकड़हारे उस पेड़ को काटना प्रारंभ करते हैं तो उस पेड़ पर जो तरह तरह के पक्षी रहा करते थे सब मिलजुल करके रहा करते थे, सब एक साथ रहा करते थे और सर्वाधिक पक्षी उस पेड़ पर ही रहा करते थे। उसी पेड़ पर बाज रहता था, कबूतर, तोता, चिड़िया सब रहा करते थे, सब मिल करके रहते थे। जैसे ही लकड़हारों ने उस पेड़ पर प्रहार किया सब पक्षी एक साथ उन लकड़हारों पर टूट पड़ते। उस पेड़ पर रहने वाला सबसे शक्तिशाली पक्षी जो बाज था वो भी अपने पूरी ताकत के साथ उन लकड़हारों पर प्रहार करता था और उस पेड़ पर रहने वाली एक छोटी सी चिड़िया भी थी तो वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर प्रहार कर रही थी। एक साथ पक्षियों के अचानक हुए आक्रमण से वो दोनों लकड़हारे घबरा जाते हैं और कुल्हाड़ी को छोड़ करके भाग जाते हैं, घायल हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर के मर्रम पट्टी कराते हैं। लेकिन दोनों शाम को मिलकर के बैठ करके योजना बनाते हैं कि भाई पेड़ तो बहुत बढ़िया था, उन पक्षियों ने आज हमारा नुकसान कर दिया, लेकिन उस पेड़ की लकड़ी हमें काटनी है। योजना बनाते हैं। योजना क्या बनाते हैं? तो अगले दिन वे योजनाबद्ध तरीके से उस जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं, वहां बाज का झुंड एक तरफ दाना चुग रहा था, बैठा हुआ था। तो लकड़हारों ने बाज के जो सरदार थे उससे बात करी कि बाज राजा तुम कितने शक्तिशाली हो, इस जंगल के सबसे शक्तिशाली पक्षी तुम हो, भगवान ने तुम्हें कितनी नुकीली ये चोंच दी है, एक प्रहार से तुम पत्थर को तोड़ सकते हो, बाकी जितने पक्षी रहते तुम्हारे सामने तो कमजोर हैं, तुम कहां इनके साथ रहते हो? ऐसा कह करके उन बाज के अंदर अहंकार जागे। ऐसा कह करके वे चले गए। तो उस पेड़ पर सब पक्षी मिलजुल करके रहा करते थे। अगले दिन से उन बाजों ने क्या करा, अपने उस सब पक्षियों के बीच में से अपने सारे बाज निकाल करके एक अपना अलग झुंड बना लिया। रहते उसी पेड़ पर थे लेकिन अपनी अलग एक शाखा पर रहने लगे। बाकी सबसे उन्होंने मतलब कर दिया ये सब कमजोर हैं, अरे हम तो सबसे शक्तिशाली हैं। इस प्रकार का अहम उनके अंदर जा गया। दूसरे दिन फिर लकड़हारे आए। उन्होंने फिर तोतों के झुंड से बात करी कि भाई तोते राजा तुम्हें भगवान ने कितना अच्छा रंग दिया है, इतना अच्छा रंग तो किसी का भी नहीं, तुम कितना मीठा बोलते हो, तुम्हारी तरह कोई बोल ही नहीं सकता, तुम सबसे अच्छे हो, सबसे महान हो। ऐसा कह करके चले गए। तो अगले दिन तोतों ने भी अपना अलग झुंड बना करके रहना शुरू कर दिया, बाकी से बोलना बंद कर दिया, हम सबसे महान हैं। धीरे धीरे उन लकड़हारों ने सभी पक्षियों से मिलकर के इस प्रकार से बता दिया और एक दिन ऐसा दृश्य बना कि उस पेड़ पर जो सब मिलजुल करके रहते थे सबने अपनी अपनी अलग अलग शाखाएं छांट ली और अपने अपने झुंड के साथ अपनी अपनी शाखाओं पर रहने लगे। जब उस पेड़ पर रहने वाले सब पक्षी अलग अलग झुंड में रहने लगे, एक दिन वो दोनों लकड़हारे आए कि आज इस पेड़ को काटने का दिन आ गया। जंगल में आते हैं और उस पेड़ पर प्रहार करते हैं। कुछ दिन पहले जब उस जंगल में उस पेड़ पर उन्होंने प्रहार किया था तो सब पक्षी उस पर टूट पड़े थे, लेकिन उस दिन एक भी पक्षी उन पर हमला करने के लिए नहीं आया। बाज अपने झुंड के साथ बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं क्यों जाऊं, ये जाएंगे ना, हम तो महान हैं। कबूतर भी ऐसे सोच रहे हैं, तोते भी ऐसे सोच रहे हैं, सब ऐसे सोच रहे हैं। उधर लकड़हारे धीरे धीरे उस पेड़ पर लगातार प्रहार करते रहे। कोई भी उन लकड़हारों को प्रतिकार करने के लिए नहीं आया, हमला नहीं किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, सब सोच रहे थे कि मैं जिस टहने पर बैठा हूं, मैं जिस तने पर बैठा हूं वो सुरक्षित है, मेरा घर सुरक्षित है। सबके मन में भाव यही था। और यदि ये कट्टे से आएंगे तो दूसरे जाएंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे कुल्हाड़ी के प्रहार से वो पेड़ नीचे गिर गया, धराशायी हो गया। पेड़ गिरने पर कुछ पक्षी उसमें दब करके मर गए और कुछ उड़ करके छोड़ करके यहां से पेड़ को चले गए। कहानी यहां पर समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी के पीछे के भाव को हमको समझना पड़ेगा। जिस समय वे सब मिलजुल करके रहते थे, सब एक साथ रहा करते थे, कोई छोटा कोई बड़ा किसी प्रकार का मनों में उनके भाव नहीं था, तब तक वो उनका घर सुरक्षित था। वो जो उनकी दुनिया थी, वो पेड़ रूपी जो दुनिया थी, वो तब तक उनकी सुरक्षित थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बारे में विचार करना शुरू किया कि मैं महान हूं, बाकी ये सब छोटे हैं, तो उसी दिन से क्या हो गया, वो दुनिया उनकी समाप्त हो गई। वो घर उनका बिछड़ गया, कुछ उनको छोड़ करके चले गए, सब अलग अलग हो गए। तो अपने इस कहानी के पीछे के भाव को हमको समझना पड़ेगा।
ये जो हमारा गांव है, ये हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है। हमने बहुत पहले एक फिल्म देखी होगी, मेरा गांव मेरा देश। मन में प्रश्न आता था, भाई मेरा गांव मेरा देश कैसे हो सकता है? लेकिन उससे हमको ध्यान में आना चाहिए कि मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरा राष्ट्र, मेरा घर ये है, ये पूरा गांव ही मेरा घर है और इसका रहने वाला प्रत्येक घर का सदस्य ये मेरा अपना सदस्य है। ये मान करके इस प्रकार से जब हम अपने गांव को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र की, एक देश की प्रवाह धारा में ये अपने गांव को हम जोड़ सकते हैं। तो अपने गांव को हमको आगे बढ़ाना है तो समरसता का एक छोटा सा संदेश दिखाए, शब्द छोटा सा दिखता है